अभी जो हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ ये होता क्या है, मैं आपको इतना बताता चलूँ कि क्रिटिकल पाथ प्लेस ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन ए प्रोजेक्ट, और ये आपका इंटरव्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन होगा। और ये इंटरव्यू में आपको ये 100% ये क्वेश्चन जो भी प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, अदर वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो क्रिटिकल पाथ के बारे में आपको कोई भी इंटरव्यूअर 100% पूछेगा ही पूछेगा। जब मैं इंटरव्यूज लिया हूँ, मैंने ये क्वेश्चंस पूछा है मेरे कैंडिडेट्स को जब यूएई में जब काम किया करता था। तो ये जो क्रिटिकल पाथ जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ बोलते किसे हैं और ये किस तरह से ये प्रोजेक्ट को अफेक्ट करता है और इसका कितना बड़ा रोल है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, passing through all the essential tasks to the project's completion। इसको आप समझने की कोशिश करें। क्रिटिकल पाथ क्या होता है ये आप दिमाग में रखें। ये एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। यहाँ पे पाथ क्या है, यहाँ पे जो आपके एक्टिविटीज़ हैं, कौन से एक्टिविटीज़ पे कितना फोकस देना है, यानी उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। सपोज 1000 एक्टिविटीज़ हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कौन से मैं एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है कि अगर मैं उस पर फोकस ना करूँगा तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो इसको जो क्रिटिकल पाथ को जो हम लोग बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आएंगे हम लोग उसको कहते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ओके, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ बोलते हैं। और ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन हम लोग इसको इसलिए कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देख सकते हो, इन अदर वर्ड्स द सीक्वेंस ऑफ टास्क डिटरमाइंस द मिनिमम टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आपका जो टाइम जो स्पेसिफिकली जो दिया है वो एक्टिविटी में, अगर वो क्रिटिकल में आ रहा है, अगर सपोज वो 3 डेज का अगर टास्क है, अगर वो 3 डेज में ही कंप्लीट होना चाहिए, अगर वो 3 डेज में नहीं हुआ, अगर वो 4 डेज लेगा तो आपका प्रोजेक्ट 1 डे डिले होगा आपको क्लाइंट को हैंड ओवर करने के लिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट ये पाथ होता है। ठीक है, आपका जो मैक्सिमम जो फोकस होना चाहिए आपका क्रिटिकल पाथ पे होना चाहिए, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए। जब भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो आपका क्लाइंट आपसे यही पूछेगा कि इसके अंदर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन से हैं जो हम लोग को मैक्सिमम फोकस करना है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं यही आपके प्रोजेक्ट को एक्चुअली चलाते हैं और आपके प्रोजेक्ट को ऑन द टाइम ये टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिटिकल पाथ होता है हम लोग प्राइमवेरा P6 में एंड MS प्रोजेक्ट जो भी आप शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, इसको हम लोग रेड कलर से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में दे सकते हैं एज ए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे मैंने इल्यूस्ट्रेट किया है। दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इन रेड कलर, ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसका जो टोटल फ्लोट होता है वो 0 होता है। टोटल फ्लोट किसको कहते हैं हम लोग? द एक्टिविटीज कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द सक्सेसर एक्टिविटी स्टार्ट डेट, यानी कोई भी एक्टिविटी डिले हो सकती है, आगे जो आने वाली जो एक्टिविटी है उसके स्टार्ट डेट पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्रिटिकल पाथ में 1 दिन की देरी भी आपके प्रोजेक्ट को देरी बना सकती है। ओके, यहाँ पे आपको कोई चांस नहीं है कि आप उस एक्टिविटी को डिले करें 1 दिन भी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे टोटल फ्लोट 0 है, अगर वो टोटल फ्लोट अगर किसी एक्टिविटी में 1 आएगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 डे का एक बफर है कि आप 1 डे तक आप डिले कर सकते हो। ओके, अगर आप 1 डे से अगर ज़्यादा डिले करोगे तो वो क्रिटिकल में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लोट होता है वो 0 होता है। तो हम देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ और टोटल फ्लोट कैसे वो यहाँ पे यूज होता है।
हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी फ्लोट में अगर 0 आया इसका मतलब ये है कि आपका वो एक्टिविटी क्रिटिकल में है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग शेड्यूल में कॉलम के ऊपर, देन यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे टोटल फ्लोट। यहाँ पे टोटल फ्लोट आ चुका है। देन यहाँ पे उसको हम लोग लास्ट में रखेंगे, अप्लाई, देन ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल फ्लोट। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम एक्टिविटीज जो हैं ये क्रिटिकल में ही हैं। फर्स्ट एक्टिविटी 1 जो है वो यहाँ पे 1 डे डिले हो सकता है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। और ये जो किक ऑफ मीटिंग है 0 इसका मतलब ये है कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्रिटिकल में हैं। ओके, अब ये क्रिटिकल हम लोग दिखाएंगे कैसे, शेड्यूल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए गैंट चार्ट के ऊपर और यहाँ पे आप बार्स में जाएं। यहाँ पे फिल्टर में से आप ये निकाल दीजिए नॉर्मल और यहाँ पे क्रिटिकल डाल दीजिए, यानी सिर्फ मुझे क्रिटिकल एक्टिविटी दिखाना है। अप्लाई करें और ओके करें। और यहाँ जैसे कि यहाँ पे क्रिटिकल रिमेनिंग वर्क यहाँ पे है तो उसको आप अप्लाई करें और उसको ओके कर दें। आप दोबारा करें, उसको बार्स में जाएं। इसको करंट बार में सेलेक्ट करें। अगेन अब बार में थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है, मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसको डिसलेक्ट करें टास्क को और यहाँ पे क्रिटिकल रिमेनिंग वर्क को यहाँ पे आप इसको क्लिक करें और इसको ऑल एक्टिविटीज़ में फ़िल्टर लगाएं। देन इसको अप्लाई करें, देन इसको ओके करें। तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे देखो आप कि ये फर्स्ट एक्टिविटी है क्रिटिकल में नहीं है, तो आपको क्रिटिकल में नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे बारह सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्रिटिकल में हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी एक्टिविटी में यहाँ पे आप देरी नहीं कर सकते। अगर आपकी एक एक्टिविटी में भी देरी हुई तो आपका प्रोजेक्ट लेट कंप्लीट हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द क्रिटिकल पाथ जो आपको
काफ़ी मेच्योरली इसको आपको रीड करना है और कौन से एक्टिविटीज़ आ रहे हैं आपको फाइंड आउट करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।